नमस्कार। आज हम एक ऐसी प्राचीन कथा में गोता लगाने वाले हैं जो है तो हजारों साल पुरानी, पर आज भी उतनी ही दिलचस्प है। ये कहानी है भगवान विष्णु के कूर्मा अवतार की, मतलब उनके कछुए वाले अवतार की, और उस महान समुद्र मंथन की जिसे अमरता का अमृत पानी के लिए किया गया था। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, कि कैसे बस एक फूल ब्रह्मांड के इतने बड़े एक संघर्ष की वजह बन गया। चलिए पता लगाते हैं कि इस रहस्य के पीछे आखिर क्या है। तो इस पूरे महागाथा को समझने के लिए हम इन 6 हिस्सों से होकर गुजरेंगे। सबसे पहले देखेंगे ऋषि का श्राप, फिर विष्णु की दिव्य योजना, उसके बाद महासागर मंथन, शिव का वो महान बलिदान, फिर अमरता का अमृत और आखिर में कूर्मावतार की विरासत पर बात करेंगे। तो कहानी की शुरुआत होती है एक श्राप से। जी हाँ, एक ऐसा श्राप जो देवताओं के राजा के बस एक छोटे से घमंड की वजह से दिया गया था, और इस एक श्राप ने तीनों लोकों की किस्मत ही पलट कर रख दी। तो हुआ यूं कि महान ऋषि दुर्वासा को कहीं से एक दिव्य माला मिली। उन्होंने बड़े प्यार से वो माला देवराज इंद्र को दी, लेकिन इंद्र अपने ऐश्वर्य के नशे में चूर उस दिव्य उपहार की कद्र ही नहीं कर पाए और माला को अपने हाथी ऐरावत के सिर पे रख दिया। अब हाथी ने क्या किया? उसने माला को सूंघा और जमीन पर फेंककर कुचल दिया। बस ये अपमान देखकर ऋषि दुर्वासा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उन्होंने श्राप दे दिया कि जिस शान और शौकत पर इंद्र को इतना घमंड है, वो तीनों लोकों से खत्म हो जाएगी। और उस श्राप का असर फौरन हुआ। देखते ही देखते तीनों लोकों की रौनक जाने लगी, पेड़ पौधे सूखने लगे, यज्ञ बंद हो गए और देवताओं की सारी शक्ति खत्म हो गई। वो एकदम बलहीन हो गए थे। अब जब देवता अपनी सारी ताकत खो चुके थे और असुरों से हार रहे थे, तो उनके पास एक ही रास्ता बचा था। वो मदद के लिए पहुंचे परम रणनीतिकार भगवान विष्णु के पास। तो सोचिए, हालात कैसे थे। एक तरफ थे देवता, कमजोर, हारे हुए, शक्तिहीन, और दूसरी तरफ थे असुर, जो पहले से ज्यादा ताकतवर हो गए थे और पूरे ब्रह्मांड पर अपना कब्जा जमा रहे थे। मतलब बैलेंस पूरी तरह से बिगड़ चुका था। और यहीं पर भगवान विष्णु ने एक ऐसी सलाह दी जिसे सुनकर सब हैरान रह गए, पर यह सलाह बहुत ही स्ट्रैटेजिक थी। उन्होंने समझाया कि देखो, सबसे बड़ी जीत कभी-कभी सबसे बड़े दुश्मन के साथ मिलकर ही मिलती है। उन्होंने कहा, अगर अमरता का अमृत चाहिए तो देवताओं को अपने सबसे बड़े दुश्मन यानी असुरों के साथ हाथ मिलाना होगा। प्लान बहुत बड़ा था, मतलब कोई छोटा मोटा काम नहीं था। ये करना ये था कि सारी जड़ी बूटियों को क्षीर सागर में डालना था, फिर मंदराचल पर्वत को मथनी बनाना था और सर्पों के राजा वासुकी को रस्सी की तरह इस्तेमाल करना था, और फिर दोनों दुश्मन पक्षों को मिलकर इस सागर को मथना था ताकि उसमें से अमृत निकल सके। और बस ब्रह्मांड के सबसे बड़े जॉइंट वेंचर की शुरुआत हो गई। देवता और असुर दोनों एक साथ काम करने के लिए तैयार हो गए। सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन जैसे ही मंथन शुरू हुआ, एक बहुत बड़ी मुश्किल सामने आ गई। देखिए, असुर तो असुर ठहरे। उन्होंने जिद पकड़ ली कि वो नागराज वासुकी का बेहतर हिस्सा यानी मुंह वाला सिरा पकड़ेंगे। भगवान विष्णु ये देखकर बस मुस्कुराए और देवताओं को पूंछ पकड़ने का इशारा कर दिया, और इसी के साथ महामंथन का काम शुरू हो गया। लेकिन क्या इतना बड़ा काम जिसमें 2 कट्टर दुश्मन एक साथ हों, वाकई इतना आसान हो सकता था? बिल्कुल नहीं। जैसे ही मंथन ने जोर पकड़ा, वो विशाल मंदराचल पर्वत बिना किसी सहारे के सीधा दूध के सागर में नीचे धंसने लगा। सोचिए, पूरी की पूरी योजना खतरे में पड़ गई। लग रहा था कि सबकी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। और ठीक इसी वक्त भगवान विष्णु ने अपना दूसरा अवतार लिया, कूर्मा अवतार। वो एक विशाल कछुए के रूप में समुद्र की गहराइयों में उतर गए और अपनी 1,00,000 योजन चौड़ी पीठ पर उस विशाल मंदराचल पर्वत को टिका लिया। अब जाकर पर्वत को एक मजबूत बेस मिला और मंथन फिर से शुरू हो पाया। पर्वत तो संभल गया, मंथन भी शुरू हो गया, लेकिन सागर की गहराइयों से अब एक और चीज बाहर आई। एक ऐसी चीज जो पहले वाले संकट से कहीं ज्यादा खतरनाक थी। एक ऐसा संकट जिसने देवताओं और असुरों दोनों के होश उड़ा दिए। अमृत से भी पहले समुद्र से निकला जहर, हलाहल विष। ये इतना भयानक था कि इसकी गर्मी और धुएं से पूरा ब्रह्मांड जलने लगा।
सबका दम घुट रहा था। जब कोई और रास्ता नहीं बचा और पूरी सृष्टि विनाश के मुहाने पर खड़ी थी, तब आगे आए भगवान शिव। उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जो निस्वार्थ बलिदान की सबसे बड़ी मिसाल बन गया। उन्होंने फैसला किया कि वो इस जहर को पीकर पूरे ब्रह्मांड को बचाएंगे। और शिव जी ने वो पूरा विष पी लिया, लेकिन उसे अपने गले से नीचे नहीं उतरने दिया। उसे वहीं रोक लिया। जहर के असर से उनका गला नीला पड़ गया और तभी से उनका एक नाम नीलकंठ भी पड़ा, जो उनकी इस महान त्याग की निशानी है। हलाहल का संकट तो टल गया और फिर आखिरकार वो पल आया जिसका सबको इंतजार था। समंदर से निकला अमृत का कलश। लेकिन इनाम मिलते ही एक नया झगड़ा शुरू हो गया। जैसे ही अमृत का कलश सामने आया, असुरों ने अपना वादा तोड़ दिया। उन्होंने झपटकर देवताओं से वो कलश छीन लिया और उसे लेकर भागने लगे, ताकि सिर्फ वही अमर हो सके। और एक बार फिर भगवान विष्णु को बीच में आना पड़ा। इस बार वो मोहिनी के रूप में आए, एक इतनी सुंदर मनमोहक स्त्री कि उन्हें देखकर असुर अपने होश ही खो बैठे। मोहिनी ने बड़ी चालाकी से असुरों को अपनी बातों में उलझाया, अमृत का कलश उनसे वापस ले लिया और उसे सिर्फ देवताओं में बांट दिया। और इस तरह ब्रह्मांड का बैलेंस फिर से कायम हुआ। तो कहानी तो यहाँ खत्म हो जाती है, पर कूर्मा अवतार की जो विरासत है वो आज भी जिंदा है, और इसका एक जीता जागता सबूत आज भी हमारी दुनिया में मौजूद है। और ये बात बहुत ही दिलचस्प है कि पूरे भारत में भगवान विष्णु के कूर्मावतार को समर्पित सिर्फ और सिर्फ एक ही मुख्य मंदिर है। ये दिखाता है कि ये अवतार कितना खास और अनोखा है। ये मंदिर आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में है और इसका नाम है श्री कूर्मनाथ स्वामी मंदिर। यहाँ की जो मूर्ति है वो स्वयंभू मानी जाती है, मतलब वो धरती से खुद ब खुद प्रकट हुई है। इतना ही नहीं, इसका आर्किटेक्चर भी बहुत यूनिक है। इसमें नॉर्थ और साउथ इंडियन स्टाइल दोनों का मिक्सचर देखने को मिलता है, जो इसे और भी खास बना देता है। इस पूरी कहानी को जानने के बाद मन में एक सवाल जरूर उठता है, क्या ये पौराणिक कथाएं सिर्फ अतीत की कहानियां हैं, या फिर ये हमें आज की जिंदगी के लिए भी कुछ सिखाती हैं, जैसे सहयोग का महत्व, निस्वार्थ बलिदान और सही समय पर सही स्ट्रैटेजी बनाने की अहमियत। इस पर जरा सोचिएगा जरूर।